जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सोमवार की कथा सुनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से और व्रत करने से बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। चलिए आपको इस कथा का विस्तार बताते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष खास की पूजा नहीं होती। आप अपने हिसाब से अपने मन से जो करते हैं वही उनको अच्छा लगता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी को आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी और उसकी कर्म का फल मिलता है और जिसे भाग्य में जो उसे भोगना पड़ता है। इसे माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले ही भारतीय शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा बाजी इस तरह करते रहते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी में निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छिपाने के लिए सोचा कि मैं उसे साहूकार के पुत्र को दुल्हन बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसे अवसर पाकर राजकुमार के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। सोमवार जिसमें शिवजी और पार्वती उधर जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसे रोने के स्वर सहनी हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मर्त बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पिता ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से उसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के के जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और उसकी कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है और पढ़ता है, उसे सभी दुख दूर होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विशाख माह में सुनी जाने वाली सोमवार की कथा सुनाई है, तो आपको इसको पूरा देखना है और शेयर जरूर करना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।